नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौवसिद्धि धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समयपाहुड मर्मोसुद केवली भड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपनी चर्चा हुई थी 154 है ना, 154 गाथा पर कल अपन ने स्वाध्याय किया था और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई थी कि कितने ही अज्ञानी जन अज्ञान के कारण मुक्ति को तो चाहते हैं, सुखी तो होना चाहते हैं, परंतु जो मुक्ति का कारण है, जो सुखी होने का हेतु है, उस सुखी होने के हेतु को न पहचानते हुए भ्रम से शुभ भाव को ही मोक्ष का कारण जानकर, तो गलती, शुभ भाव को ही मोक्ष का कारण जानकर उसी में राचते हैं, उसी में मग्न है, सोच रहे हैं मेरे को तो मुक्ति हो जाएगी। और क्या करें, देखो हम पूजा करते, पाठ करते, व्रत करते, संयम करते, दया करते, दान करते, तीर्थ यात्रा करते, सब करते, तो भी वे सुखी नहीं हो पाते, मुक्ति के मार्ग को शुरू नहीं कर पाते। अत्यंत स्थूल अशुभ परिणाम को छोड़कर अशुभ परिणाम को तो बंद का कारण जानते हैं और अत्यंत स्थूल शुभ परिणामों को मोक्ष का कारण जानते हैं। बहुत खास बात आई थी, जबकि ये दोनों ही कर्म के विपाक रूप तीव्र और मंद, अल्प और बहुत, अल्प और बहुत, कर्म के उदय में ही जो तीव्र उदय, मंद उदय, तीव्र कषाय, पाप भाव तीव्र कषाय और पुण्य भाव मंद कषाय, तो जो अल्प और बहुत हो रहे हैं ना, मंद और तीव्र, इसी को तीव्र को तो बंद का कारण जानते हैं और मंद को मोक्ष का कारण जानते हैं। और मोक्ष का जो हेतु है, सुखी होने का जो हेतु है, उस शुद्धात्म को नहीं जानते, इसलिए भव समुद्र में ही बने रहते हैं। अब ये अपनी तैयारी तो ये होनी चाहिए कि जब भी आपको किसी भी पर लक्ष्य से दुख भाषित हो और उधर ही कुछ करने के उपाय चलते हों, ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाएगा, तो अपने ज्ञान को उधर से मोड़कर अरे अरे ये सुख का साधन नहीं, सुख का साधन तो एक, मैं अपने को भगवान आत्मा जानूं, अभी जानूं तो अभी सुखी होता हूं। क्या बोला? अभी अपने को भगवान आत्मा जानूं तो अभी के अभी सुखी होता हूं, आगे पीछे बाद में नहीं। और जो सुखी होने के उपाय चल रहे हैं, मिथ्या उपाय, उनको मिथ्या जानने पर सहज उसमें ब्रेक लग जाता है। क्या बोला? आपको तो जानना है बस, गलत को गलत जानने पर सही उपाय होने लग जाते हैं। क्या बोला? बोलो, कौन बताएगा? अभी क्या सेंटेंस? गलत और सही तो सही, गलत को गलत
गलत जानने पर मिथ्या उपाय दूर हो जाते हैं। हाँ, गलत को गलत जानने पर आपके जो मिथ्या उपाय चल रहे हैं वे असतः ही रुक जाते हैं, रोकने नहीं पड़ते और सम्यक उपाय चालू हो जाता है। और जो ज्ञान अभी भी ऐसा कह रहा है तो कोई से बात नहीं करें क्या? वो क्रियात्मक बात करता है। पंडित साहब ने सब तो लिख दिया, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। जैसे प्रपंचों की बात आ जाए बस स्टॉप, सहज ज्ञाता दृष्टा बने रहो, बस। समझ आ गई बात? अपनी समय शक्ति बर्बाद नहीं करो, उस समय को बचाकर इधर लगाओ, तत्व ज्ञान में, तत्व निर्णय में, स्वाध्याय में। इधर इधर के प्रपंच करो, खूब प्रपंच। कौन सी पंचास्तिका ग्रंथ में शायद से, उसमें टॉपिक ये लिखा है अधिकार का, मोक्ष मार्ग प्रपंच, मोक्ष मार्ग प्रपंच। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहे हैं। अब जीवों को परमार्थ वास्तविक मोक्ष का कारण बतलाते हैं। अब जीवों को वास्तविक मोक्ष का कारण बतलाते हैं। क्या है मोक्ष का कारण? अब सुखी होने के उपाय की बात आ रही है। कैसे सुनना? ताही सुनो भवि मन थिरान, एकदम चौकन। ओ, सुखी होने के उपाय की चर्चा आ रही है, मुझे सुखी होना है। हे प्रभु, आप जैसा कहोगे मैं वैसे फॉलो करूंगा, मुझे सुखी होना है। समझ आई बात? क्या चर्चा आ रही है? अब सुखी होने के लिए चर्चा आ रही है। एकदम बी अलर्ट। जैसे कोई बोले कि सोने बनाने की विधि बता रहे हैं, तो कैसे सुनोगे? अच्छा हाँ ठीक है। देखो, जीवादि सद्दहणम सम्मतम ते सिमदिगमोडाणम रागादि परिहरिणम चरणम मे सोदुमोखपवो। जीवादि का श्रद्धान संकित ज्ञान उसका ज्ञान है, रागादि वर्जन चरित है, अरु ये ही मुक्ति पंथ है। देखो चारित्र में क्या कह रहे हैं, अपन पहले चारित्र की बात कर रहे। रागादि का त्याग, ये चारित्र है। 4 प्रकार के राग हैं, अंतानुबंधी, अप्रत्यखान, प्रत्यखान, संजुलन। अब एक एक जाति का त्याग हो रहा है, परिहार हो रहा है। अनंतानुबंधी जाति का त्याग हुआ मतलब चारित्र हुआ, अर्थात उसकी अस्थि करेंगे, इतनी स्वभाव में स्थिरता हो गई, शांति हो गई, निश्चिंता हो गई, इसका नाम चारित्र है। देखो क्या करें, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक तो है। कल दोपहर में चर्चा चल रही है। बोलो अजय भैया क्या बताओगे? जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक तो है, बोलो। इसमें क्या क्या चीज अंडरस्टूड है, इसमें क्या बात आ रही है? दोपहर क्लास में कौन कौन है? मंजू बहन जी बोलो। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक तो है। जीवादि शास्त्र व्यवहार से कहते हैं
और मैं जीव हूँ ऐसा श्रद्धान सम्यक है, ये निश्चय। बहुत बढ़िया। अभी कौन बोल रहा था बुआ जी? मैं बताऊं? वो बताए। मैं बोल रही थी रूबी। हाँ रूबी बताओ। हाँ, सात तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है, और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानना निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ आई बात? जीवादि तत्वों, बहुवचन, सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक तो नहीं, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्योंकि इस पूर्व की विधि बनेगी। जीवादि तत्वों को नहीं जानोगे तो आत्म श्रद्धान नहीं होगा, लेकिन जीवादि तत्वों को ही जानते रहोगे और उससे उनमें भिन्न भगवान आत्मा को नहीं जानोगे तो आत्म श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए आत्म श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। और ये निश्चय सम्यक दर्शन कैसे होता है? कि सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक। तो सात तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। वो आत्म श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ आ गई बात? बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को? बोलो। इसलिए व्यवहार रत्नत्र की जब चर्चा आती है ना, व्यवहार रत्नत्र, तो सिर्फ शेष राग राग बोल देते। व्यवहार रत्नत्र में ये गर्भित होएगा, सात तत्वों का ज्ञान, उसका श्रद्धान, और फिर मंद कषाय रूप विकल्प, ये पूरा तीनों पर्याय का पैकेज व्यवहार रत्नत्र है। अकेला राग व्यवहार रत्नत्र नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर पर पहले की पर्याय से पूर्वचर व्यवहार लगेगा। हाँ, और यही सहचर होता है, और यही का यही उत्तरचर होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी सात तत्वों का श्रद्धान बना रहता है। सम्यक ज्ञान होने के, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान होने के बाद भी सात तत्वों का ज्ञान बना रहता है, ऐसा है ना? तो देखो क्या कह रहे हैं। अब ये बात व्यवहार रत्नत्र के रूप से लिखी है। क्यों लिखी है? कि आचार भगवान को हेतु बताना है। सात तत्वों का श्रद्धान जो करेगा उसको जीव का श्रद्धान हो ही जाएगा। मैं जीव हूं ऐसा श्रद्धान। ओहो, शरीर अजीब है, परिणाम आशबन तत्व हैं, आत्मा के आशय से प्रकट होने वाली पर्याय संवर निर्जा मोक्ष है, और मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं। तो उसमें गर्वित हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं ऐसा। आत्म श्रद्धान सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक ही होता है। आत्म श्रद्धान सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक ही होता है। इसलिए आचार्य देव कारण की तरफ से बात कर रहे हैं कि जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उन जीवादि पदार्थों का अधिगम ज्ञान है। अधिगम मतलब ज्ञान, इन्हीं का ज्ञान है, सुसम्यक ज्ञान है। और रागादि का त्याग, रागादि का त्याग सो चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। तो कितनी क्लियर बात लिखी है। तुम परेशान किससे थे? संयोग, शरीर, बीमारी, पैसा, बच्चे कच्चे से नहीं परेशान थे, परेशान थे राग से। और राग का अभाव हो गया, राग का त्याग हो गया जीवादि तत्वों को जानने से। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से राग आदि का त्याग हो गया। राग आदि दुख रूप थे, तो जितने राग का त्याग हुआ उतना सुख हो गया। तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने पर सुख हो गया।
यही सुखी होने का उपाय है। तो लॉजिक से पूरी बात चल रही है। यही तो सुखी होने का उपाय है। दुख क्या था? राग आदि की उत्पत्ति दुख है, और राग आदि का अभाव सुख है। इन शॉर्ट, राग आदि की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, और राग आदि का अभाव ज्ञान से होता है। राग आदि की उत्पत्ति शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अज्ञान विधाता है इनका। अज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? अब मैंने ऐसा जाना मैं स्त्री हूं और मैं शरीर हूं, ऐसा जाना। अब किसी ने बोला आप तो बहुत मोटे हो गए, तो ऐसा जानते से ही क्या हुआ? दुख। शीशे के सामने खड़े हो गए, अच्छा हम बहुत मोटे हैं क्या? जिसने बोला उससे द्वेष। किसी ने बोला अरे अब तो बड़े वजन कम कर लिया शायद आपने, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये दोनों काम मेरे तो है नहीं, मेरे में हुए नहीं। न मैं मोटा हूं न पतला हूं, न गोरा हूं न काला हूं, न लड़का हूं न लड़की हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। अब ऐसे वचन सुनने मिल रहे हैं, परंतु राग आदि का त्याग हो गया, अनंतानुबंधी राग का त्याग हो गया, शांति चल रही है। देखो, बाहर की कंडीशन नहीं बदलनी, परिस्थिति नहीं बदलनी, मन स्थिति बदल दी। बाहर में कुछ नहीं करना, अपनी थॉट प्रोसेस बदल ली, सुखी हो गए। किस किस में सुधार करोगे, किस किस में बिगाड़ करोगे, किस किस को बदलोगे, किस किस को बदलोगे। और बाहर में जो कुछ हो रहा है होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, तू जग का करता क्या काम, कोई जग का करता क्या काम। आपने ये निर्णय किया कि मैं स्त्री हूं और पति की 50 टेंशन चालू, मैं माता हूं ऐसा निर्णय अनुभव है, तो बच्चों की 50 टेंशन चालू। और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं तो किसी ने बोला तुम्हारे बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, नहीं नहीं हमारा कहाँ, हमारे कहाँ तोड़ा। इधर दुख चालू और इधर झूठ चालू, छल कपट मायाचारी, सब देह के कारण नहीं हो रहा ये सब काम। देह के कारण हो तो मुनिराज को भी देह है, अनंत भगवान को भी देह है। देह के कारण नहीं होता। देह रूप अनुभव करने से अनंत पाप होते हैं, अनंत पाप। पर को निज रूप से अनुभव करने पर अनंत पाप होते हैं। जीवादि का श्रद्धान किया, जीव जीव है और ये शरीर अजीब है, ये शरीर अजीब है, ये शरीर अजीब है, मैं नहीं हूं। इसका अर्थ है कि मैं स्त्री पुरुष लड़का लड़की करोड़पति गरीब अमीर कुछ नहीं हूं। ये जीवादि का श्रद्धान होने से ऐसा चमत्कार होता है। ये है सुखी होने की विधि। कोई केस आए टेबल पे और बोले अरे बड़ा दिक्कत है, ऐसे ऐसे शरीर में रोग हो गए हैं, पैसा नहीं है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, फलाना ढिकाना, क्या करें। अब उससे अपन ऐसा बोले सुनो भाई, 7 तत्व का निर्णय करो। कितने लोग स्वीकार कर लेंगे कि 7 तत्व, तो मैं 7 तत्व की पढ़ी, हम कह रहे हैं कि हम बताओ ऑपरेशन का क्या करें। समझ आ गई बात? कितने लोगों को ये श्रद्धा है कि 7 तत्व का निर्णय होने पर सुखी हो जाते हैं। बोलो, 7 तत्व का निर्णय करने पर सुखी हो ही जाते हैं। ऐसा किसी ने बोला हम अपनी बहू से बहुत परेशान हैं, क्या करें? 7 तत्व का निर्णय करो। अरे हम बहुत गरीब हैं, पैसा नहीं है और ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है, क्या करें?
सात तत्व का निर्णय करो। अरे बच्चा हमारा फेल हो गया, 1 साल की लगा लो, अब जितनी जितनी भी समस्याएं हैं, क्या करें? सात तत्व का निर्णय करो। बस यही कर्तव्य है, संगी पंचेंद्री मनुष्य का यही कर्तव्य है। दोनों गाथाएं एक जैसी पैरेलल चल रही हैं दोपहर में और अभी। उसमें क्या आया था? जीवादि पदार्थों का तत्व निर्णय करना, श्रद्धान करना, यही सदाकाल कर्तव्य है। घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करो बेटा, घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करो। यहाँ तो कह रहे घर गृहस्थी के छोड़ो, देवशास्त्र गुरु के प्रति के कर्तव्य अनंत बार किए, ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना, सात तत्वों के श्रद्धान के बिना सुख लेश न पायो। घर के कर्तव्य तो छोड़ो। अरे ये बहू बहुत होशियार है, क्या है, एक एक कर्तव्य पूरा करती है अपना। भैया वो जो हो रहे हैं ना, वो उदय की व्यवस्था में हो रहे हैं। अरे साहब ये क्या मंदिर में एक एक बात को इतना ध्यान रखते हैं सब, कोई करे नहीं करे, एकदम पूजा प्रक्षाल सब हर चीज की व्यवस्था एकदम मंदिर के डॉट टू डॉट कर्तव्य पूरे करते हैं। बोलो क्या कर्तव्य है? सात तत्वों का निर्णय करना ये कर्तव्य है। निर्णय में उपयोग लगाना यही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक ही कर्तव्य है। निर्णय में उपयोग लगाना एक ही कर्तव्य है। संगी पंचेंद्री मनुष्य और जैन कुल और जिनवाणी मिल गई, अब कितने कर्तव्य हैं बेटा? घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करो। और एक बहुत गजब की बात बताएं कि जो जीवादि तत्वों का निर्णय करता है उसके बाहरी कर्तव्य मंदिर के, घर के अपने आप होते हैं। क्यों होते हैं? कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने पर कषाय मंद हो जाती है अपने आप, बिना करे, करनी नहीं पड़ती, सहज हो जाती है। और जिसकी कषाय में कोई अंतर नहीं पड़ा है तो समझना उसने जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं किया है, श्रद्धान नहीं किया है। यदि हमारी थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदली है, प्रवृत्ति में नो चेंज एट ऑल, तो समझना कि हमारे को जीवादि पदार्थों का श्रद्धान नहीं हुआ है भली प्रकार से। इसलिए क्या करना? पदार्थों का श्रद्धान करना। उसकी पहचान क्या है? कह रहे हैं रागादि का त्याग चारित्र है। ठीक है, देखो टीका। मोक्ष का कारण, मोक्ष के स्थान पर क्या लगाना? परिपूर्ण सुखी होने का कारण, अनंत काल के लिए सुखी होने का कारण, वर्तमान में सुखी होने का कारण, वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना है। देखो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों को ज्ञान से घटित कर रहे हैं। बात क्या चली आ रही है? पुण्य पाप कुशील हैं, दोनों कर्म है। फिर धर्म किससे होता है? कि ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो अब किसका ज्ञान? तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान रूप ज्ञान।
और तीनों पर्यायों में ज्ञान को लगा रहे हैं। जीवादि पदार्थों के ज्ञान रूप ज्ञान और राग आदि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना। तीनों पर्याय में किससे घटित कर रहे हैं? ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान लीडर है, ज्ञान ही मुख्य है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान जानेगा तो श्रद्धान होएगा, ज्ञान जानेगा तो चारित्र होगा। टुडमल जी ने लिखा है, ज्ञान के बिना का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। आकाश कुसुम समान है, जैसे आकाश में फूल नहीं होते, जैसे गधे के सिर पर सींग नहीं होते, ऐसे ज्ञान बिना का श्रद्धान कुछ कार्यकारी नहीं है। समझ में आई बात? तीनों पर्याय को किससे घटित कर रहे हैं? ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही श्रद्धान है, ज्ञान ही चारित्र है। क्यों? कि सब कुछ ज्ञान में ही हो रहा है। ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञान में ही विश्वास है और ज्ञान में ही आचरण है। पदार्थों में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना थी, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूटी कहां पर? ज्ञान में। तो फिर चारित्र की परिणति में राग देश उत्पन्न नहीं हुए। सारा काम किससे हो रहा है? ज्ञान से। जीवादि पदार्थों के स्वरूप को ज्ञान जानेगा, पूरे स्वरूप को जानने का काम ज्ञान करेगा और तब श्रद्धा सम्यक होगी। ज्ञान ही आचरण करेगा, किसमें? आत्मा में। ज्ञान ही आत्मा में आचरण करेगा, ज्ञान ही स्वभाव सन्मुख होगा, तो चारित्र की परिणति स्वभाव में थिर होगी। अर्थात वे दोनों पर्याय ज्ञान के फॉलोअर हैं, पूरा काम ज्ञान ने किया है और श्रद्धा स्वभाव की ओर सन्मुख हुई और चारित्र भी स्वभाव में थिर हुआ। ज्ञान स्वभाव में थिर होता है तो चारित्र की पर्याय भी थिर हो जाती है। ये एंगल है यहाँ पे, पूरा ज्ञान से बात कर रहे हैं। देखो, निर्विकल्प अनुभूति में क्या होएगा? ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्याय ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। समझ आ रही बात? तो ज्ञान की निरंतरता हुई तो चारित्र की परिणति को बोलते ध्यान, ज्ञान को भी कहते ध्यान। तो पूरी बात आचार्य देव ज्ञान से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, सम्यक दर्शन का स्वरूप भी ज्ञान जानेगा, सम्यक दर्शन का स्वरूप सम्यक दर्शन नहीं जानता। सम्यक चारित्र का स्वरूप भी ज्ञान जानेगा और चारित्र की परिणति स्वरूप में थिर हुई ना, तो जो वीतरागता प्रकट हुई, उस वीतरागता को भी ज्ञान ही जानता है और ज्ञान ही स्वरूप में थिर होता है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? स्वरूप में स्थिरता किसको होगी? ज्ञान को। ज्ञान थिर होगा, चार्ट की पर्याय थिर हो जाएगी। तो पूरी बात यहाँ आचार्य भगवान ज्ञान से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, ज्ञान में विश्वास, ज्ञान में ही स्थिरता, ज्ञान में ही ज्ञान परिणमन करना है। जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना ज्ञान है और राग आदि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना। देखो, ज्ञान में अनंत पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटी, तो ज्ञान निश्चिंत हुआ। से बोलते नहीं, ज्ञान निश्चिंत हुआ, ज्ञान निर्भय हुआ। ज्ञान ही निश्चिंत होता है, तो चार की परिणति में भी
राग का अभाव होकर निश्चिंत परिणति प्रकट हो जाती है। पहला निश्चिंत कौन होता है? ज्ञान। ज्ञान निर्भर हुआ, ऐसा सब चीज को ज्ञान से लगाना, और श्रद्धा चाहे तो फॉलोअर है। इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, स्वाध्याय करने में जितनी भी बातें आए उस सब को ज्ञान से घटित करना। गड़बड़ी क्या करता है? ज्ञान से घटित नहीं करके वो क्रिया में घटित करता है। ऐसे बोला ना, शुभ भाव निषेध हैं, तो अपन ने ये बहुत चर्चा की। शुभ भाव निषेध हैं अर्थात शुभ भाव नहीं करो, ये अर्थ नहीं है। ज्ञान में निषेध है, करी थी चर्चा। निषेध मतलब ज्ञान में उनका निषेध हो गया। क्या निषेध हो गया? कि ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का कारण है, सुख के कारण है, या मैं इनको कर सकता हूं, भोग सकता हूं, ये निषेध हो गया। जहां पर जैसा मैटर आ रहा हो, पूरा निषेध कहां पर है? विधि निषेध सब कहां होता है? ज्ञान में। भैया जीववादी पदार्थों का श्रद्धान करो, तो विधि कहां पर बनेगी? ज्ञान में। ज्ञान जीवादी पदार्थों का जानेगा तो श्रद्धा हो जाएगी। नहीं, हम जानते तो हैं पर मानते नहीं है, तो भैया जानोगे तो फिर मानोगे भी। और जाना है और माना नहीं है, तो ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। वास्तव में आपने जाना नहीं है। आ रही बात ख्याल में? अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही परिणमन है, भवन है, ज्ञान का ही भवन है। ये तीनों काम ज्ञान से ही होते हैं। क्या मुख्यता चल रही है? ज्ञान से मोक्ष मार्ग होता है। बाहर में अणुव्रत महाव्रत धारे हैं, सामायिकी की प्रतिज्ञा की है, लेकिन ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो उस ज्ञान को बता रहे हैं। रत्नत्रय भी ज्ञान से ही प्रकट होते हैं। कोई क्रिया कम कर ली, कोई क्रिया ज्यादा कर ली, अशुभ को छोड़ दिया, शुभ को धर लिया, तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। शुभ और अशुभ से राग द्वेष मिटे हैं। न अशुभ बुरा है, न शुभ अच्छा है। मैं राग आदि का करता ही नहीं, राग से मुझे लाभ नहीं। ज्ञान में ये सारी बात जानी गई है, और ज्ञान स्वभाव में थिर हुआ, राग आदि उत्पन्न नहीं हुए और सुख शांति मिल गई। ऐसा परमार्थ मोक्ष, इसलिए ज्ञान ही परमार्थ मोक्ष का कारण है। ज्ञान ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। अब देखो यहाँ पे कैसी नास्ती हो रही है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ज्ञान ज्ञान करते रहते, बस ज्ञान ज्ञान करते रहते। देखो उनके लिए उत्तर है ये, भैया जो कुछ होता है वो ज्ञान से ही होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जो कुछ होता है वो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान वापस स्वरूप में स्थिर होता है तो गुण स्थान बढ़ता है, तो अणुव्रत प्रकट। ज्ञान से ही अणुव्रत आते हैं, ज्ञान से ही महाव्रत आते हैं। सब कुछ ज्ञान से ही होता है। ज्ञान ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान ज्ञान से क्या होता है? आ रही है बात समझ में? ऐसा देखो, भावार्थ, आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। ज्ञान का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है। यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है।
ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं ज्ञान हूं, लक्षण को जाना, लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। ज्ञान को जाना मतलब आत्मा को ही जान लिया। मिठास जानने में आई मतलब मिश्री को ही जाना है। कोई आत्मा और ज्ञान कोई भिन्न प्रदेश में नहीं रहते, उनमें पृथकत्व नहीं है। अन्यत्व तो है लेकिन पृथकत्व नहीं है। समझ में आ रही है? ज्ञान अन्य है और ज्ञायक अन्य है। ऐसे अन्य अन्य तो हैं लेकिन पृथकत्व नहीं है उनमें। ज्ञान कहीं पृथक रहता हो और आत्मा कहीं पृथक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो कल शाम को प्रश्न किया, भगवान आत्मा अभेद है कि भेद है, भेद रूप है? बोलो। भगवान आत्मा जीव भेद रूप होता है कि अभेद रूप होता है? बोलो। दोनों है। भेदाभेद है, भेदाभेद, दोनों नहीं, भेदाभेद है, भेदाभेद स्वरूप है। दोनों ही तो बोला, भेदाभेद दोनों। तो पर्टिकुलर टर्म बोलो, विद्वान हो तुम तो। भेदाभेद स्वरूप है, समझ आ गई बात? भेदाभेद स्वरूप है, सर्वथा अभेद नहीं और सर्वथा भेद नहीं। सर्वथा लगाया और बस मिथ्यात्व का प्रसंग बना, अन्य मत का प्रसंग बन गया। कोई लोग वस्तु को सर्वथा अभेद मानते हैं, कोई सर्वथा भेद मानते हैं। सर्वथा अभेद हो तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र के भेद नहीं बनेंगे, अनंतता नहीं होगी। अनंत जीव में अनंत गुण है, अनंतता नहीं घटित होगी। और सर्वथा भेद हो तो गुल्लक में रखी हुई चिल्लर हो जाएगी। अनंत गुणमयी अभेद, ये स्यादवाद हो गया। अनंत गुण भी बोल रहे हो और अभेद भी बोल रहे हो। समझ आई बात? ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत बढ़िया। कल शाम की क्लास को सुनना चाहिए, कल बहुत चर्चा आई थी। अनंतता को सिद्ध किया था, और जीव है, पूर्व में भी था और भविष्य में भी होगा, है ना। इससे जीव की अनादि अनंतता सिद्ध की थी। जीव अनादि अनंत है, इस बात की सिद्धि हुई। और अनंत गुण है, इस बात की सिद्धि हुई। सो उसको सुनना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से कहा। परिशिष्ट में अमृतचंद आचार्य भगवान बात करेंगे ये पूरी बात। जैसे क्या बोला उन्होंने, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा को ज्ञान से, कैसा है ज्ञान स्वभाव, ज्ञान से इंडिकेट किया। पिछली गाथा में भी आया था ना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप होता हुआ, कि ज्ञान आत्म स्वरूप होता हुआ। तो कह रहे हैं कि एक ही बात है, तुम ज्यादा झंझट नहीं करो, एक ही बात है। और ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। लक्षण और लक्ष्य कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। इस स्यात् पद को लगाकर वस्तु स्वरूप समझा जाता है। तुम सर्वथा भेद नहीं जानो, ऐसा। उनके स्वरूप में देखेंगे तो महान भेद है, स्वरूप में तो महान भेद है। क्या बोल रहे हैं, लक्षण और लक्ष्य के स्वरूप में तो महान भेद है, लेकिन जैसा ज्ञायक है वैसा ही ज्ञान है। जहां ज्ञायक है वहां ज्ञान है,
जहां ज्ञान है वही ज्ञायक है। लक्षण एक समय की पर्याय है, लक्ष्य शाश्वत है, महान भेद है। पूरक ज्ञान में होता है, ज्ञायक निष्क्रिय पदार्थ है, ज्ञान एक्टिव पार्ट है। ज्ञान उत्पाद वह रूप है, वो ध्रुव रूप है, महान भेद है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ज्ञायक निष्क्रिय है। समझ में आ रही है बात? उनके स्वरूप में तो महान भेद है, परंतु ज्ञान और ज्ञायक एक ही है, उनमें कोई पृथकत्व नहीं है, पृथक पृथक नहीं है। जैसा ज्ञान है वैसे ज्ञायक है, जैसा ज्ञायक है वैसी ज्ञान है। जैसा माल है वैसा सैंपल है, जैसा सैंपल है वैसा माल है। इसलिए पूरी चर्चा ज्ञान से की जाती है। क्यों? ज्ञान प्रधान गुण है, असाधारण गुण है। हरी बात ख्याल में? सो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अकेले ज्ञान शब्द से कहा। तो रत्नत्रय का हेतु फिर कौन बन गया? शुभ भाव, अशुभ का त्याग करो और शुभ भाव में प्रवर्तन करो, तो ये मोक्ष का हेतु है? नहीं, कह रहे हैं ज्ञान मोक्ष का हेतु है। ज्ञान 7 तत्वों का श्रद्धान करे। क्या बोले? ज्ञान श्रद्धान करे, ज्ञान में विश्वास हो, और फिर ज्ञान उस 7 तत्वों में छटनी करके इनमें मैं कौन हूं, अजीव हूं कि आश्रव हूं कि संवर निजा मोक्ष हूं, कौन हूं मैं? तो नहीं, मैं तो जीव हूं। तो 7 तत्वों की श्रद्धान पूर्वक आत्म श्रद्धान उदित हो जाता है। तो ज्ञान स्वीकार करता है, स्वभाव सन्मुख होता है, मैं जीव हूं। तो श्रद्धा भी उसका आश्रय करती है, और चारित्र की पर्याय में भी स्थिरता प्रकट होती है। स्थिरता प्रकट होने से राग आदि का अभाव होता है, और राग का अभाव होने, राग चूंकि दुख रूप था, शुभ अशुभ भाव आश्रव है, और आश्रव का नेचर दुख स्वरूप है, तो उस दुख का अभाव होने पर वीतरागता सुख प्रकट हो गया। बस बाहर में क्या करा भैया? बहू को सही करा कि पैसा कमाया कि रोग मिटाया? क्या करा? समाज में सुधारा, मौसम सुधारा, क्या किया? व्हाट टू डू? कि पर मैं कुछ नहीं किया, अपने को आत्मा जान लिया, बस। क्या बोला? पैसा, शरीर, धन, बच्चे कच्चे, जो कुछ जैसा परिणमन था सो परिणमन हुआ, हो रहा है, और हमने तो अपने को भगवान आत्मा जान लिया, बात खत्म। और आत्मा जानते से ही अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा। आज तक प्रकट नहीं हुआ था किसी पर पदार्थ से जो प्रकट नहीं हुआ था। सो धर्म ध्यान चालू हो गया, धर्म ध्यान, धर्मी के निर्णय से धर्म ध्यान चालू हो गया। और ये धर्मी का निर्णय नहीं होता, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं होता। तो सुनना ध्यान से, आर्त रौद्र ध्यान ही चलते हैं। ध्यान के बिना कोई संगी पंचेंद्री, ध्यान के बिना कभी नहीं रहता। हर समय ध्यान चलता है, कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र ध्यान। कैसे चलता है आर्त रौद्र ध्यान? जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कह दिया मतलब अनिष्ट का संयोग हो गया। अब अनिष्ट संयोग है जो आर्त ध्यान चालू है। उनने हमसे ऐसा कह दी, ऐसा कह दी, कोई क्या सोच रहा होगा, सबके सामने कह दी, हमने तो ये काम करा ही नहीं था, करा ही नहीं था। ये स्वरूप के जाने बिना उनने कह दी और हमने सुन ली, और ये वचन अच्छे नहीं है, ये अनिष्ट संयोग है, आर्त ध्यान चालू। और जिसने निर्णय किया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो धर्म ध्यान चालू। अरे शब्द तो जड़ हैं, शब्द अच्छे बुरे नहीं होते,
तो ABCD है, क ख ग घ है, ये क्या अच्छे बुरे होते हैं? एक बात। दूसरी बात, जो कुछ कहा देह को कहा, ये तो मुझे जानते ही नहीं। जो कुछ कहा देह को कहा, ये तो मुझे जानते ही नहीं। नंबर तीसरी बात, इन्होंने तब कहा जब मेरा ही कोई पाप का उदय। क्या बोला? अपना ही कोई पाप का उदय है तब कहा। सो ये तो फिर पाप की निर्जरा हो गई। इसमें तो लाभ हुआ, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। क्या बोला? और सुपीरियर मोस्ट, ये तो सब मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं। ज्ञान में कुछ आता नहीं जाता नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। लिख लेना ये चारों पांचों पॉइंट क्रम से एकदम। चाहिए हमको कल व्हाट्सएप पे डाल देना लिख के। समझ आई बात? 46 मिनट पे ये चर्चा आई है, आपको बता दे रहे। ये चारों पांचों पॉइंट आपको बताने हैं, बस ऐसा क्रम से बात हो गई। तो अब आर्थ ध्यान नहीं हुआ, क्या हुआ? ये विकल्पात्मक भी हुआ ना, तो भी ये धर्म कारण धर्म ध्यान है ये। अच्छा, इतने सोचने से काम हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा? ये विकल्पात्मक कारण धर्म ध्यान है, और इस पूर्वक धर्मी का आश्रय हो गया तो निश्चय धर्म ध्यान हो गया। और कारण पूर्वक कार्य होता है। आई बात समझ में? ऐसे ही इष्ट संयोगज अर्थ ध्यान लगा लो। पता है पंडित जी ने सबके बीच में हमारी प्रशंसा करी। अब वही गूंज रहे हैं ज्ञान में, राचते हैं। ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, रोटी बना रहे, काम कर रहे, पैसे कमाने जा रहे, दुकान पे बैठे, ऑफिस में बैठे, वही अरे ऐसा बोला हमको। तो ये क्या हो गया? इष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तुम हमसे इतने ही से प्रेम से बोलो, तुम कितने सुखी रहे। घर में लड़ाई किस बात की है? ऐसे बोलते, ऐसे बोलते। आज तो उनने हमसे बहुत प्रेम से बोला, तो ये क्या हो गया? आर्त ध्यान। अब भेद ज्ञान करो, विकल्पात्मक धर्म ध्यान, कारण धर्म ध्यान, ये सारे पॉइंट लगाओ। अरे शब्द तो अच्छे नहीं होते, न बुरे होते न अच्छे होते। और इनने जो प्रशंसा की, ये कर्माधीन जो कार्यक्रम हुआ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो प्रशंसा हो गई। अरे मैं तो करता हूं, मैं क्या करता हूं? अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे। अरे तो शरीर की प्रशंसा है, मेरी प्रशंसा नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कर्म की निर्जरा है। पूर्व में कर्म बांधा हुआ, सो उदय में आया, सो प्रशंसा हो रही है। ये मेरी प्रशंसा नहीं, और मुझे तो इसका ज्ञान हुआ है बस, और मैं तो ज्ञायक हूं। समझ आ रही बात? इस प्रकार से आर्त ध्यान नहीं होगा। और कारण धर्म ध्यान पूर्वक कार्य धर्म ध्यान प्रकट होगा। सब में ऐसा घटित करोगे। ऐसी निदान बंद पीड़ा चिंतन। अब हम पीड़ा हो गई, कब ठीक होएंगे? पीड़ा हो गई, कब ठीक होएंगे? ये पीड़ा चिंतन, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का फल नीच गति है। कब सही होंगे? अरे हम तो सही तत्व हैं, हम का सही होंगे? हमें तो रोग नहीं हुआ, ये रोग आदि हुए या हमें तो नहीं हुए। समझ आई बात? ऐसा ये आर्त ध्यान नहीं होंगे। रौद्र ध्यान देखो कि जब किसी पर पदार्थ से लाभ हानि जानी नहीं है, तो धन के लिए किसी को दुख देना, किसी का चित्त दुखाना, धन के लिए चोरी करना, हिंसा नंदी,
चौर्यानंदी, हमने बेवकूफ बना दिया उन्हें और आनंद कर रहे हैं। उसने तो जाना है ये चोरी का परिणाम तो पाप परिणाम है, ये तीव्र बंध का कारण है। और जिस पदार्थ को लेके भाव आ रहा है, ये पदार्थ तो मेरे लिए इष्टनिष्ट नहीं है, तो उसको भाव ही नहीं उत्पन्न होते। ऐसे पॉइंट समझ में आ रहा है। और कदाचित हो जाए तो फिर सेल्फ संबोधन, अरे ये पदार्थ अब हमें तो वो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, बंटवारा नहीं मिला। अरे धन से सुख नहीं होता, काय के लिए लड़ाई झगड़ा। हमने अब कह रहे हमने तो पैसा मार लिया, हमने तो पैसा मार लिया। ये हिंसानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ऐसे स्वरूप जाने बिना ये रौद्र ध्यान चलता ही चलता है। कभी आर्थ कभी रौद्र बदलते रहती हैं चीजें, कभी आर्थ ध्यान होगा कभी रौद्र ध्यान होगा। अब उनके 4 भेद हैं, ये तो जिनवाणी में 4 भेद लिखे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। जिसको जो चीज असूय अटकी हो उसको क्लीन करो, क्लीन तत्व ज्ञान के पूर्वक, 7 तत्वों के निर्णय पूर्वक जो पर्टिकुलर कोई बात आपको संलिप्त कर रही है उसको सामने खड़ा करके ट्रीट करो, ट्रीटमेंट करो भेद विज्ञान से। ये करना ही होगा। ये उनने हमें 25 लाख रुपए नहीं दिए, 25 लाख सुख के कारण निर्णय करो। और अपना ही यदि उस संबंधी उदय नहीं है तो कहां से मिलेंगे? हाथ पैर चलाने से, लड़ाई झगड़ा करने से वस्तु की प्राप्ति होती है? नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये लाभ का कारण है कि हानि का कारण है, ये निर्णय करो। तो रौद्र ध्यान भी नहीं होगा, नीची गतियों में पटकता है। मनुष्य भी डायरेक्ट मर के एक इंद्रिय हो सकता है, देवगति का जीव भी डायरेक्ट मर के एक इंद्रिय हो सकता है। नार की एक इंद्रिय नहीं होता, नार की सीधे संगी पंच इंद्रिय होता है। कैसी वस्तु व्यवस्था है, गजब 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 की। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंच इंद्रिय में इतनी ताकत नहीं कि वो इतना पाप कर सकें कि वे नरक जाएं। वे नरक में नहीं जानते डायरेक्ट। समझ में आ रही है? छिपकली इतने मच्छर मक्खी खा रही है, नरक नहीं जाती। विचार करो, बहुत गजब की स्थिति है। और मनुष्य 4 गति में जा सकता है। चारों गतियों से आ भी सकता है, नरक से आ सकता है, देव गति से आ सकता है, त्रिंच गति से आ सकता है, और मनुष्य मर के मनुष्य बन सकता है। देव मर के देव नहीं होते और देव मर के नरक नहीं जाते। ऐसे ही नार की जीव मर के नार की नहीं होते वापस, और नार की मर के देव नहीं जाते। उन दोनों के लिए 2 ही गतियां हैं, या मनुष्य या त्रियंच। अद्भुत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ध्यान किसको कहना? ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। तो ध्यान करने के बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ध्यान करने की प्रैक्टिस नहीं करनी, ध्यान करना तो तुम्हें पहले से ही आता है। ध्यान में आज तक मैं आत्मा हूं ऐसा विषय नहीं दिया गया। सो ज्ञान को मैं आत्मा हूं ऐसा विषय दे दिया जाएगा तो ज्ञान उसका ध्यान करने लग जाएगा। जैसे ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव करता है तो देह का ध्यान, संयोगों का ध्यान, इष्ट ध्यान, अनिष्ट ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो सब चलते ही हैं। सो ध्यान करना सीखना नहीं है। धर्मी का निर्णय होने पर धर्म ध्यान ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसलिए समाज में ये बात चलती है
कि ध्यान किया नहीं जाता, होता है। ध्यान होता है। जैसे लड़के की सगाई हो गई, अब उसको बोलो कि तुम जब तक लड़की घर में नहीं आ जाए तुम उसका ध्यान नहीं करोगे, पाबंदी लगा, तो अब वो ध्यान को रोका नहीं जा सकता। ध्यान होने से रोका नहीं जा सकता। ध्यान होना एक नेचुरल सहज क्रिया है। अब ज्ञान उन्हीं उन्हीं को जानता है, रोटी कपड़ा मकान दुकान बच्चे कच्चे फलाने ठिकाना घूमना फिरना, तो भाई ध्यान अदलते बदलते रहते हैं बस। भगवान आत्मा से परिचय ही नहीं है। और जहां भगवान आत्मा से परिचय हुआ, ये जो जिनवाणी पढ़ते हैं ना, अरे आज कितनी अच्छी बात आई चर्चा में। अब ये कैसे होगा? कर्म चेतना कर्म फल चेतना किसे कहते? अब रोटी बन रही है और ध्यान, वो कारण ध्यान चालू है, चालू है। वो विषय दे दिया ना। अब ये लौकिक विषय नहीं है, रोटी कपड़ा दुकान मकान। विषय क्या है? जिनवाणी विषय दे दी। जिनवाणी का विषय जो चल रहा है वो विषय मिल गया ज्ञान को, तो ज्ञान उसको अप्रोच कर रहा है। देव शास्त्र गुरु का ध्यान व्यवहार ध्यान, और आत्म ध्यान निश्चय ध्यान। और आत्म ध्यान से पहले कारण ध्यान, और कारण ध्यान पूर्वक कार्य ध्यान प्रकट हो जाता है। वो प्रकट होता है। करना क्या है? धर्मी का निर्णय करना है। सो धर्म ध्यान स्टार्ट हो जाएगा। और इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं है अकेला, लेकिन धर्म ध्यान तो है। समझ आई बात? पंचम गुण स्थान तक स्त्री जा सकती है और छठवें सातवें गुण स्थान तक पुरुष जा सकते हैं, और भी दोनों धर्म ध्यान पूर्वक होते हैं। सो धर्म ध्यान किया जा सकता है। और ये फालतू आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से नीची गतियां होती हैं, त्रियंच गति में जाता है। देवशास गुरु के ध्यान से स्वर्ग आदि में जाए, और पत्नी दुकान मकान बच्चे फलाने ठिकाने जे वो अम्मा कक्का चौआ तौआ जो कुछ भी वॉटेवर, इनके ध्यान से तो आर्त रौद्र ध्यान ही होते हैं और नीची गति होती है। और देवशास गुरु के व्यवहार धर्म ध्यान से होती है स्वर्ग आदि गतियां। और आत्म ध्यान पूर्वक तो वैमानिक आदि में जाता है, यदि यहाँ पर आराधना पूर्ण नहीं हो तो। अब देख लो, चॉइस इज योर्स, आपको कहाँ की तैयारी करनी है। आर्त रौद्र ध्यान में दिन भर रहना है, कि कारण ध्यान में रहना है, कि व्यवहार ध्यान में रहना है, क्या करना है? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान ही सुखी होने का, एकमात्र सुखी होने का उपाय ध्यान है, ज्ञान है। और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान है। क्या बोला? ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। बस मैं धर्मी हूं, ये निर्णय पूर्वक कारण ध्यान धर्म ध्यान चालू हो गया, ये कार्य रूप परिणमित हो जाएगा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझ